शोएब जमाई साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत मतलब क्या किया आपने, मतलब क्या क्या फॉर्मूला अपनाया, जहां पर तेजस्वी और राहुल पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि मुस्लिम वोट तो हमारा है, कंसोलिडेट हो जाएगा इस बार हराने के लिए, बटेगा नहीं कटेगा नहीं, ये पूरा फॉर्मूला चल रहा था। ओवैसी साहब ने कौन सा जादू चला दिया कि आप तो कांग्रेस से भी आगे निकल रहे हैं? असल में दूल्हे भाई का जादू है ही ऐसा कि जबरदस्त चलता है। लेकिन सीमांचल के आवाम का शुक्रिया, बहुत ग्रेसफुली सर झुका के इसको कबूल करते हैं और ये एक जिम्मेदारी है। आज का दिन हमारे लिए सोचने का भी मकाम है कि शायद हम और भी सीटें जीत सकते थे। और राजनीति, ठंडी राजनीति नहीं की जाती है, संघर्ष किया जाता है, चिलचिलाती धूप में मेहनत किया जाता है, तपती धूप में मेहनत किया जाता। और हमारे बिहार की यूनिट ने, हमारे साथियों ने वो संघर्ष किया जिसका इनाम मिला। जनता ने भरोसा किया, एक ऑप्शन के तौर पर जो है MIM को देखा उन्होंने सीमांचल में, और जनता का मत आपके सामने है। हम किसी को इल्जाम नहीं लगाते। तो क्या करेंगे इस बार? हमारे ऊपर सारे फिर से टूट के इधर उधर चले जाएंगे या बचे रहेंगे इस बार? जिन्होंने पिछली बार गलतियां की उनका क्या हाल हुआ आप देख लिए। जो कि हार्ट का जो हमारा विधायक जो RJD में चला गया था वो चौथे नंबर पर आया, जबकि वो मंत्री थे बिहार में, शहनवाज हुसैन। तो लोगों ने देख लिया। तो लोकतंत्र में कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी बपौती है, जनता कभी भी ड्रिफ्ट कर जाती है। इस बार MIM ने दिखा दिया कि 2020 हमारा फ्लूक नहीं था, बल्कि वी कैन रिपीट दैट, और रेप्लिकेट किया हमने, उससे बेहतर परफॉर्म किया। कांग्रेस से ज्यादा बड़ा स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस 66 सीटों पे लड़ी, 5-6 सीट लेके आई। हम 20 सीटों पे लड़े और हम 6 सीटें लेके आए। हमारा स्ट्राइक रेट 3 गुना ज्यादा है कांग्रेस से। अब कैसे कैसे आपने मुस्लिमों को ये मनाया कि भाई कांग्रेस के साथ मत जाओ? देखिए, क्योंकि वो तो कांग्रेस तो मुसलमानों की हितैषी है। हमने पहले ये मोदी कहा जी कहते हैं माओवादी मुस्लिम लीग पार्टी है। ये जो जहन में जो लोगों ने चलाया था ना कि ये तो B टीम है जी, वोट कटवा है, फिर 10 सीटें हरवाई हैं आपने। सुनिए, अब मैं बताता हूँ किसने तो किसकी हटाई। नहीं, देखिए अभी आंकड़े भी रखेंगे आपके सामने। तो पहले हमने कहा कि 6 सीटें आप हमें दीजिए, गठबंधन कीजिए हमारे साथ। उन्होंने अहंकार और घमंड में नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जब 6 सीटें नहीं दी हैं तो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो यादव समाज से बनेंगे और साहनी समाज से जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और मुसलमान क्या दरी बिछाएगा। तो मुसलमानों को ये लगा कि जिस 18% समाज की आप बात नहीं कर रहे, उसका तिरस्कार कर रहे, वो कहां जाएगा। अब ये जो रिजल्ट आया है, इन्होंने कहा कि हमारे ओवैसी साहब को तेजस्वी जी ने कहा है एक्सट्रीमिस्ट है, हालांकि उनको स्पेलिंग नहीं आती कोई इंग्लिश में। एक्सट्रीमिस्ट है हम, और हमें एक्सट्रीम प्यार मिला है सीमांचल की जनता का, बिहार की जनता का। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें कहा गया वोट कटवा। 6 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने हमारे वोट काट लिए। अगर ये कांग्रेस वोट ना काटती तो आप उनको वोट कटवा कह रहे हैं जी, आंकड़ों के साथ। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ, देखिए वो ठाकुरगंज एक ऐसी सीट है जहां पे JDU जो है वो नंबर 1 पे रही और 700 वोट से हमारे कैंडिडेट सेकंड नंबर पे रहे, ठीक है। और 3rd नंबर पे महागठबंधन से कैंडिडेट थे कांग्रेस के। वो जितना वोट कम लाए हैं उतना ही वोट से हमारा कैंडिडेट हारा है। अब बताओ वोट कटवा कौन? ऐसी 6 सीटें हम आपको बता सकते हैं जहां कांग्रेस ने हमारे वोट काट लिए, वरना हम 12 सीटें ला सकते। देखिए लोकतंत्र जो है ना वो आईना दिखा देता है। हमने ये कहा महागठबंधन से कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल दिए। आप जो समझते हैं कि हम राहुल गांधी जी बीच में कोलंबिया चले जाएंगे, फिर वहां घूमने चले जाएंगे, फिर नानी घर चले जाएंगे, फिर खाला के यहाँ चले जाएंगे, फिर फूफी के यहाँ चले जाएंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे राजनीति करती है, तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे का पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब सीरियस हैं बीजेपी के खिलाफ, RSS के खिलाफ। हम 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए आज छोटी पार्टी होने के बावजूद भी हमारा इंपैक्ट इतना बड़ा है। चलिए, तो यानी बहुत बहुत शुक्रिया।